हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे बच्चे। होप सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। बेटा आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th की मैट्रिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बेसिकली 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ऑल्दो मेरी प्रीवियस वीडियोज अगर आप देखेंगे तो आपको मैंने आईआईटी मेंस और कुछ क्वेश्चंस अप टू एडवांस लेवल भी करा रखे हैं प्रीवियस वीडियोस में, और मैंने मैट्रिक्स का एक इंट्रोडक्शन पार्ट आपको दे रखा है। बेटा मैट्रिक्स के अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और इससे रिलेटेड टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का। बहुत बेसिक चीज सीखनी है बेटा, व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें दे रखा है, सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि ये अगर कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स गिवन है तो इसका ट्रांसपोज कैसा लिखा जाएगा, तो आप बेटा ए ऐसे पावर में टी लिख सकते हो या फिर सिंपली ए डैश लिख सकते हो। ये ए की पावर 1 नहीं है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये ए डैश लिखा है बेटा, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बड़ा सिंपल है, रिप्रेजेंट करना तो ये हो गया। अब ये होता एक्चुअल में क्या है, जरा देखो बेटा, कोई भी मैट्रिक्स लिखते हो किसी भी ऑर्डर का, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जैसे सपोज को लिखा 2 1 3 1 -5 2, और अगर कोई बोले कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा, यानी ए डैश या फिर ए पावर टी जो भी है वो क्या होगा, तो आप क्या करते हैं बेटा, रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। कहीं ऐसा समझ में नहीं आया, देखो क्या करना है, ये जो रो है, ठीक है, पढ़ना हमें रो वाइज है बट लिखना हमें कॉलम वाइज है। मतलब 2 1 3 लाइक दिस, पढ़ना हमें रो वाइज है, लिखना हमें कॉलम वाइज है। 1 -5 2, ये इस तरीके से। तो ये हमने ट्रांसपोज निकाल दिया। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ट्रांसपोज बेटा सीधा सा हिसाब है, रो वाइज पढ़िए, कॉलम वाइज लिख दीजिए, सिंपल इज दैट। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर सारी प्रॉपर्टीज के आप प्रूफ कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर कोई भी एग्जांपल दे देंगे हम आपको, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उसका ट्रांसपोज पूछा है, तो सिंपली आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो प्लस माइनस में, ये बिल्कुल प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बेटा। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है भाई, a प्लस बी करो और डैश करो तो a डैश प्लस बी डैश कर सकते हो। a माइनस बी कर रहे हो, उसका डैश कर रहे हो तो a डैश माइनस बी डैश कर सकते हो। क्लियर। अगर मैं बात करूं कि अगर ट्रांसपोज का ही ट्रांसपोज कर दिया जाए तो फिर से मैट्रिक्स मिल जाएगा सेम। मतलब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ, खुद मैट्रिक्स मिल जाएगा। मूव ऑन टू द थर्ड वन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी के क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो उस के से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, और ए का ट्रांसपोज यहां जाता है। यानी के इज कंसीडर एज क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, वो एज इट इज बाहर आ जाएगा सिंपली। बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और वही चीज हमें ध्यान से याद रखनी है। मतलब ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। दिस प्रॉपर्टी इज कि अगर आप बेटा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बेटा ये ट्रांसपोज पे आपको 4 प्रॉपर्टी मिल रही हैं। जैसे जैसे मैं आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा, थोड़ा डिटरमिनेंट पे भी जब हम आएंगे तो हम इन प्रॉपर्टीज का यूज भी देखेंगे। फिलहाल अगर हम चाहें तो कुछ एग्जांपल्स लेके इनको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, जरा देखिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इसका अगला टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा जो इससे लिंक्ड रहेगा। बेटा अगर सपोज करो कोई मैट्रिक्स में ए ले लेता हूं, 1 2 3 4, छोटा सा 2 by 2 का मैट्रिक्स ले लिया। बी मैट्रिक्स ले लेता हूं -1 2 0 5, लाइक दिस। अब सबसे पहले मैं पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करके लिखता हूं। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट हमें ये दिखाना है कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है
वो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि हमें ये तीन चीजें निकालनी है, क्या, A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज एंड A प्लस B, उसके बाद फिर उसका भी ट्रांसपोज निकालना। तो वन बाय वन काम करते हैं। तो हम क्या काम कर रहे हैं भाई सोल्यूशन में, सबसे पहला काम A गिवन है, A डैश निकाल, 1 2 देखो पढ़ रहे हैं हम, रो वाइज लिख रहे हैं हम कॉलम वाइज, 3 4। B ट्रांसपोज बेटा कितना आएगा, तो आप कहेंगे -1 2 0 5। ठीक है, अब ये वाली चीज भी निकाल लेते हैं, A प्लस B दोनों को ऐड। अब ये तो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें ऐड करेंगे तो व्हाट विल बी दिस, 0, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 9। ऐड करो, देखो 0 2 2 4 3 एंड 5 + 4 9। और बेटा लगे हाथ इसका भी क्या निकाल लेंगे, ट्रांसपोज। तो व्हाट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ दिस, आप कहेंगे सर 0 4, देखो पढ़ रहा हूँ रो वाइज, लिख रहा हूँ मैं कॉलम वाइज, तो यहाँ पर जाएगा 3 9। ये हो गया ये चीज। ठीक है, मतलब जो जो चीजें हमें निकालनी थी, सारी चीजें निकाल ली। अब हम एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और एक बार राइट हैंड साइड लेंगे। तो यहाँ पर अब आप देखना कैसे सॉल्व करता हूँ मैं, इसे हटा देता हूँ फिलहाल, है ना। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लोगे बेटा तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। सॉरी ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, A प्लस B का ट्रांसपोज, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 3 4 9। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं एंड टेकिंग राइट हैंड साइड। काफी बच्चे कहेंगे सर सिर्फ डायरेक्ट राइट हैंड साइड लेके भी हो जाता है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, कोई रूल नहीं है इसके लिए। ठीक है ना, आप जैसे मन चाहे वैसे कर सकते हो। तो बेटा राइट हैंड साइड लिया, सो दिस विल बिकम A डैश प्लस B डैश, whatever the value of A dash यहाँ पुट करेंगे, जो भी वैल्यू होगी B डैश की वो यहाँ पुट करेंगे। तो देखो आ गया 1 3, है ना, 2 4 -1 0 2 5। और बेटा आफ्टर एडिशन देखो क्या आ रहा है, 1 -1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर कितना आएगा बेटा 3, यहाँ पर 2 और 2 4 और यहाँ पर आ जाएगा 9। दोनों सेम आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। बेटा सिमिलर सेंस पे आप माइनस वाला भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी दोनों प्रॉपर्टीज की भी प्रूविंग देखते हैं। चलो देख फटाफट कैसे करना है, कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं आगे, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। चलो जैसे ये लिखा है बेटा क्वेश्चन, इफ A इज इक्वल टू, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, जैसे 2 1 3 -1 एंड B दे रखा है 6 2 1 3, कुछ भी ले लिया। ठीक है, अब मुझे जो प्रूफ करना है, मैं सेकेंड प्रॉपर्टी जो माइनस वाली है वो आप पे छोड़ रहा हूँ, खुद करिएगा, बहुत आसान है। तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी लिखी थी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, उसमें खाली एक मैट्रिक्स की जरूरत थी, आप चाहो तो करके देख सकते हो, वो बहुत इजी हो जाएगा। थर्ड है K से मल्टीप्लाई करना, इट इज ऑल्सो वेरी इजी। तो मैं आपको सीधा फोर्थ प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ। हमें क्या प्रूफ करना है, देन शो दैट AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज है। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको कैलकुलेट करनी होंगी वो जरा देखो ध्यान से। तो मुझे जो जो चीजें कैलकुलेट करनी है उस बारे में अगर थोड़ा सा कंसीडर करा जाए सब कुछ, तो बेटा सबसे पहले तो मुझे कैलकुलेट करना है जी A डैश। A डैश देखो बेटा क्या आएगा, इसको रो वाइज पढ़ो, लिखो कॉलम वाइज, तो 2 1 3 -1। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है, कैलकुलेट करना है B डैश। तो B डैश कर लिया भाई, क्या आगे बताना, 6 2 1 3। फिर अब A B कैलकुलेट करना है, मतलब प्रोडक्ट करना है A और B का। तो बेटा A और B का प्रोडक्ट करना है, अब थोड़ा सा संभाल के करना है, क्योंकि ना जो चीज़ हम पहले लिखते हैं तो उसको पहले लेना है, जो चीज़ हम बाद में लिखते हैं उसको बाद में लेना है, उसके हिसाब से फिर प्रोडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो सभी को पता है, यहाँ से लेंगे रो, यहाँ से लेंगे कॉलम, तो A B का प्रोडक्ट करना आसान है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस पोजीशन के हिसाब से प्रोडक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, पहला वाला दूसरा वाला दूसरे में, तो ये कितना हो गया 12 + 1 13 हो गया जी इस प्लेस पे। ठीक है, अब नेक्स्ट को देखना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये टोटल हो गया 4 + 3 4 + 3 7। अब आ रहा है ये प्लेस, ये कौन सा प्लेस है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो लेना है फर्स्ट कॉलम, रो हमेशा पहले वाले से, कॉलम हमेशा बाद वाले से, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो
18 ये हो गया -1 बेटा कितना हो गया ये 17। लास्ट बचा है सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस इज सेकंड रो एंड दिस इज सेकंड कॉलम, ये हो गया 6 -3, 6 -3 कितना होता है 3। बहुत आराम से हमने ए बी निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे बी डैश और ए डैश का प्रोडक्ट दिखाना होगा, और ये तो ये इतनी चीज निकालनी है। देखो बी डैश निकाल रखा है, ए डैश निकाल रखा है, ए बी निकाल रखा है। अब लेफ्ट हैंड साइड एक बार लेंगे और राइट हैंड साइड एक बार लेंगे और सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। बेटा लेफ्ट हैंड साइड लिया तो इट विल बी व्हाट, ए बी का ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज निकाल लो। ए बी आपके सामने पड़ा हुआ है पहले से, इसका ट्रांसपोज लो, तो 13 7 17 3, लो लेफ्ट हैंड साइड तैयार कर दिया हमने। अब ये हमेशा ऐसे लिखना है, ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि बी के ऊपर ही ट्रांसपोज लगाया क्या केवल, ठीक है ना। यहाँ पर ए बी के बाद ब्रैकेट लगा के ट्रांसपोज लिखो तो क्लियरिटी आएगी कि पूरे ए बी के ऊपर ट्रांसपोज लगा है, ठीक है। अब हम ले रहे हैं बेटा राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड देखो जरा कैसे निकालना है, बहुत आसान है। बी डैश पहले लिखना है, ए डैश बाद में लिखना है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर हमें लिखना है बी डैश ए डैश, ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड भी ले लिया जी। अब बी डैश की वैल्यू छाप दो यहाँ पे ए डैश की छापो, तो व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ बी डैश यहाँ लिखो 6 1 है ना 2 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 1 -1। अब इसे प्रोडक्ट करो, इसके बराबर आना चाहिए। तो देखो जरा क्या आ रहा है, वही पुराना तरीका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस प्लेस पे आएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो 12 + 1 13 आ रहा है, आप लोग यहाँ से आ रहा है, बिल्कुल सही सेम आ रहा है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो तो 18 और 1 चला गया तो यहाँ 17, यहाँ 17 आ रहा है, बिल्कुल सही है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 4 और 3 7, ये भी सही आ रहा है। और लास्ट बचा बेटा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये 6 हो गया, 6 - 3 3 आ रहा है। आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस आसान है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, ठीक है। और अगर वैसे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बेटा व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं आपको वहाँ पे बता सकता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा 8171819999। आप कहीं पर भी हो आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगले टॉपिक पे आते हैं जो ट्रांसपोज से रिलेटेड है बेटा, ठीक है। हेडिंग डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे। पहला तो एक हमारा तरीका जो हम कैसे समझते हैं सिमेट्री, वो आज तक जैसे समझते हैं, और एक हमारा जो बुक का लैंग्वेज होगा, बुकिश लैंग्वेज जो होगी उसके थ्रू समझेंगे। बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जहां तक मैं बात करूं, जैसे मैं कोई भी सिमेट्री समझा रहा हूं, जैसे सपोज करो ये लाइन ऑफ सिमेट्री मान लो, इस लाइन के अबाउट कोई सिमेट्री फिगर बनाता हूं, जैसे सपोज करो मैंने एक तितली बनाना चाहा लाइक दिस, देखो तो जो मैं फिगर इधर रखूंगा लेफ्ट साइड में वही आपका मैं रखूंगा राइट साइड में, ठीक है जी। तो हमने कुछ ऐसा बनाया डिजाइन लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे पंख बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर बड़ा हो रहा है जी, तो बात नहीं हम कर देते हैं, लो ठीक है। अप्रोक्सीमेट रखना है यार, अब हम थोड़ी कोई पेंटर अच्छे सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। बेटा अगर आप देखोगे तो जो ये हमारा बटरफ्लाई है ये हमारा एक सिमेट्रिक फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। देखो अगर ध्यान से बेटा, जो भी मैं यहाँ पे डिजाइन बना रहा हूँ, ये सर्कल है तो इधर की साइड भी सेम आप देखो सर्कल होना चाहिए। अगर मैं इस तितली के पंख को ऐसे फोल्ड करूं तो ये वाला पर्टिकुलर सर्कल इस वाले पर्टिकुलर सर्कल पे क्या होना चाहिए, सुपर इम्पोज होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया तो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा फॉर श्योर, सेम साइज का बनेगा, सब कुछ बिल्कुल सेम डिस्टेंस में बनेगा। मतलब कंसीडर दिस एज लाइन ऑफ सिमेट्री, सारी चीजें आपको नजर आएंगी। जैसे यहाँ पे मतलब मैंने स्क्वायर रखा तो यहाँ पर भी स्क्वायर आने वाला है, एकदम फिक्स है।
तो सिमेट्री एक्चुअल में वही है जो हम जानते हैं, तो यहाँ पर भी सिमेट्री वही रहेगी जो हम जानते हैं, कुछ नया नहीं रहेगा। अब कहेंगे सर कैसे? अगर बेटा कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुझे लिखना है, सपोज करो ए कोई मैट्रिक्स है जिसको मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा हूँ, तो पहली चीज तो आप समझ लीजिए कि फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, इट मस्ट बी अ व्हाट? स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा है सो इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो जो आपको दिमाग में बिठा लेनी है। स्क्वायर मैट्रिक्स में बेटा आपको शायद याद हो, जैसे यहाँ पर पोजीशन होता था A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। मैंने 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स रखा। तो बेटा इनको क्या कहा जाता था? ये होता था प्रिंसिपल डायगोनल। क्या होता था ये? प्रिंसिपल डायगोनल। एंड दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है? अब आप कहेंगे सर इससे क्या रिलेशन है? देखो, अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स लिखता हूं जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी लिखता हूं, जैसे मैंने सपोज करो यहाँ पे 2, 5, 7 कुछ भी लिख दिया। अब बेटा अगर मैं इसको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अबाउट फोल्ड करूं, जैसे यहाँ पे हम लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट फोल्ड कर रहे थे, तो ये वाला जो एलिमेंट है जहां पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, ये वाला इस पे सुपर इंपोज करेगा, क्लियर करेगा। यानी ये दोनों जो सुपर इंपोज कर रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे सपोज करो मैंने 3 लिखा तो यहाँ पर भी 3 आएगा, ये बात याद रखना। अब आप कहेंगे सर ठीक है, दूसरा बताओ। बट अगर यहाँ ट्राइंगल लिखता हूँ तो यहाँ भी ट्राइंगल होना चाहिए, ताकि ये इसके ऊपर सुपर इंपोज कर रहा है। जैसे यहाँ पर 6 लिखा तो यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा। सिमिलर सेंस में बेटा अगर यहाँ स्क्वायर बना रहा हूँ तो यहाँ भी स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये इस पे सुपर इंपोज करेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ पर मैंने -2 लिखा तो यहाँ भी -2 होगा। अगर आपके सामने ऐसा कोई मैट्रिक्स आता है जिसको अगर आप इस तरीके से देखें, ये हम अपने हिसाब से समझ रहे हैं पहले भी, यहाँ पर जो एलिमेंट है बेटा वही एलिमेंट यहाँ पर है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ पे है, तो इसको कहा जाता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो हुई हमारे तरीके से बात को याद रखना, ठीक है। आप कहेंगे सर ये भी तो डायगोनल है, नहीं ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है। हमेशा हम प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट इसे क्या करेंगे? फोल्ड करेंगे, ऐसा सोचेंगे। अब बात करते हैं जो यहाँ पर हमें पढ़ना है, मतलब जो हमें बुक की लैंग्वेज पढ़नी है। बेटा उन्होंने क्या बताया कि अरे यार कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है उसका ट्रांसपोज निकालो। जैसे ये मैट्रिक्स दे रखा था, कैसा मैट्रिक्स था ये? सिमेट्रिक, इसका ट्रांसपोज निकालो। देखो जरा क्या आएगा, तो 2, 3, 6 पढ़ मैं ऐसे रहा हूँ बट लिख ऐसे रहा हूँ। 3, 5, -2, 3, 5, -2 एंड 6, -2, 7, 6, -2, 7। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मैट्रिक्स ये है बेटा वही सेम मैट्रिक्स ये है। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब? जब उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स से क्या है? बराबर आ जाए। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आए। तो इस चीज को लिखेंगे भी कि भाई सीधी सी बात है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये है, ये बुक की लैंग्वेज है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इफ ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है बच्चों? अब आप कहेंगे देन इट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका जरा डेफिनेशन देख लीजिए, बहुत सिंपल है। When transpose of a square matrix is equal to matrix itself, then it is called a symmetric matrix. तो याद रखना कभी भी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है तो इसका मतलब सीधा सा हिसाब है। आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है A डैश यानी A ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू A। बेटा ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले पे, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? बेटा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स से ही कुछ निकलेगा, बट स्क्यू कुछ वर्ड आ रहा है, इसलिए हल्का सा चेंज रहेगा। अब वो चेंज क्या है जरा ध्यान देना। बेटा अगर मैं कोई मैट्रिक्स लिखूं जिसमें सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 कर दूं, अभी भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, ये बात क्लियर करते रहो। तो सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 करो, उसके बाद अगर इसके अबाउट में फोल्ड करूं तो इस वाले प्लेस पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे सुपर इंपोज करेगी। यहाँ बेटा क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए पहली चीज जो हमें याद रखनी है दैट इज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होते हैं? 0 होते हैं। अब यहाँ पे जो भी लिखूंगा उसका रेसिप्रोकल क्या लिखना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
सॉरी एडिटिव इनवर्स लिखना है, मतलब 2 है तो वहां पे -2 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 6 लिखा है तो यहाँ -6 लिखना है, यहाँ 7 लिखा है तो यहाँ 7 लिखना है, सिंपल इज दैट। तो आप कहेंगे कि अच्छा ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है बेटा, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बुक की लैंग्वेज पे आ जाओ। बुक की लैंग्वेज ये कहती है कि अगर हमने ट्रांसपोज निकाला ऐसे किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे इसका निकालो तो आ रहा है 2 -2 6, पढ़ मैं रो वाइज रहा हूँ, लिख मैं कॉलम वाइज रहा हूँ। 2 0 7 तो 2 0 7 हो गया, ठीक है। -6 7 -6 7 0। बेटा आप ध्यान से देखना कि अगर मैंने इस वाले मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, इस सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज हो गया। तो देखो 0 पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, बट यहाँ -2 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 0, यहाँ -7 है ना, -6 -7 यहाँ 0। आप देखना अब जो ये मैट्रिक्स आपके सामने आ रहा है ये वही मैट्रिक्स है जो आपको यहाँ पे रखा है। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा कोई भी मैट्रिक्स कब होगा, जब स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स हो जाए, देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब इसको क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कि अब आपको देखो केवल बहुत बेसिक चीज याद रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भाई, तो हमें क्या याद रखना है, अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो हमें याद रखना है A डैश इज इक्वल टू A, और अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो याद रखना है A डैश इक्वल टू -A। सिंपल इज दैट, बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब बात करें कि बेटा कोई मैट्रिक्स मैं आपके सामने लूं, क्या आप देख के बता सकते हो या कोई एग्जांपल रख सकते हो आप सिमेट्रिक का? देखो कैसे रखना है, कुछ भी डायगोनल वैल्यू दे दो, कुछ भी प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यू दे दी। अब बेटा जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखते चले जाओ। जैसे यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 6 लिखा तो यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ पे -3 लिखा तो यहाँ पे -3 लिखो, लाइक दिस। ये हो गया जी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स आप सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक आराम से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे अगला देखो, एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, बताना कैसा मैट्रिक्स है, ठीक है। 2 6 -3, बेटा यहाँ पे लिखा 8 तो यहाँ पे 8, -4 तो यहाँ भी -4, यहाँ पे 12 तो यहाँ भी क्या आएगा 12। कैसा मैट्रिक्स है ये, तो आप कहेंगे सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। अगर बेटा मैं इसका हाफ कर दूं, अब बताना कि ये कैसा मैट्रिक्स है। अब जो नया मैट्रिक्स आया हाफ A, ये कैसा मैट्रिक्स होगा, तो सब में हाफ हो जाएगा। यहाँ 1 4 -2, यहाँ पर हो जाएगा 4 3 6, यहाँ पर हो जाएगा -2 6 -3/2। बेटा ये कैसा मैट्रिक्स है, तो आप कहोगे सर ये भी तो सिमेट्रिक ही है। अगर आप देखो ध्यान से, तो सिमेट्रिक नहीं है क्या, 4 पे 4 -2 पे -2 6 पे 6, तो सही है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर आप हाफ मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई कर दो, वो सिमेट्रिक ही रहता है। यानी इफ यू मल्टीप्लाई एनी स्केलर क्वांटिटी इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन इट विल बी सिमेट्रिक। एंड सिमिलरली बेटा कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर लो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट विल रिमेन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब आपको यहां तक बात समझ आ गई, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक में या सिमेट्रिक में कुछ मल्टीप्लाई करने पे उसका नेचर चेंज नहीं होता, वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक एज इट इज रहता है। अब जरा देखना, कोई भी मैट्रिक्स लिख रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, 1 2 6 2 1 3 6 3 -1 2 ऐसे ले लिया, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स ले लिया और यहाँ पे निकाल लो बेटा A डैश, यानी इसका ट्रांसपोज। तो अब मुझे लगता है ट्रांसपोज तो सबको आ गया होगा अच्छे से, कैसे करना। तो आप देखो क्या लिखोगे, 1 2 6 ऐसे लिखोगे, फिर लिखोगे 2 1 6 और फिर 3 -1 2, सिंपल। अब बेटा इन्हें जरा जोड़ो, जरा देखो A प्लस A डैश निकालो, जरा क्या आएगा जरा बताना, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे बेटा तो यहाँ तो आ गया 2, यहाँ आ गया 4, यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। यहाँ पर 4, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 5। अब यहाँ देखना 3 और 6 9, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 4। बट अगर गौर से देखो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को तो कैसा मैट्रिक्स नजर आएगा, देखना जरा ध्यान से, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आई कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दिया जाए, we always get a symmetric matrix, हमें हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। क्या अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो भी ये सिमेट्रिक होगा? आप कहेंगे हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने यही बात बताई थी, हाफ करने से बेटा इसके सिमेट्रिक के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 2 9/2, यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 1 5/2, यहाँ पे हो जाएगा 9/2
5/2 एंड 2। बेटा अभी भी ये सिमेट्रिक है, ठीक है ना, अभी भी कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। अब सिमिलर सेंस में बेटा एक चीज करते हैं, दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं a माइनस a डैश। तो अब जरा देखो अगर माइनस करते हैं तो क्या आएगा, तो इस वाली प्लेस पे क्या आना है, आप कहेंगे सर 0, इस वाली प्लेस पे क्या आना है, 0 आ रहा है, कोई बात नहीं। 6 माइनस 3 3 हो गया, यहाँ पे 2 माइनस 2 करो तो 0, यहाँ पे 1 माइनस 1 तो 0, यहाँ पे 6 माइनस माइनस प्लस हो गया 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 6 तो माइनस 3 हो गया, है ना। यहाँ पे कितना हो बेटा, -1 माइनस 6 तो -7 हो गया, और यहाँ पे कितना आएगा 0। अगर आप ध्यान से देखो तो किस तरह का मैट्रिक्स मिला, जो भी बेटा यहाँ लिखा है, जैसे 3 लिखा है तो उसका माइनस देखो दिखाई दे रहा है, 7 लिखा है तो उसका -7 दिखाई दे रहा है, 0 पे 0, क्योंकि 0 हो चाहे -0 हो था सेम थिंग। तो ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं इसका हाफ करूंगा तब भी क्या होगा, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हाफ करने में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। यानी एक चीज पकड़ में आ गई कि अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज का सम करते हैं, सो वी विल गेट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन वी विल गेट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाफ करने पे वो सिमेट्रिक ही रहेगा, और जो स्क्यू सिमेट्रिक था वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं होगा। तो बेटा इस चीज को जरा देखा जाए कि कहां पर हम यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे करना है। फॉर एन एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उससे पहले एक फॉर्मूला लिख लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो ये हो सकता है, हाफ a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश। लिख सकते हैं, जरा देखो सॉल्व करके देख लेना बेटा। हाफ a डैश और हाफ a डैश माइनस का कट जाएगा, और हाफ a मिलके a आ जाएगा, तो सही लिखा है ये फॉर्मूला। ये एक तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आपके सामने कोई क्वेश्चन लिखो कि एक मैट्रिक्स गिवन है, यू हैव टू राइट दैट मैट्रिक्स या रिप्रेजेंट दैट मैट्रिक्स in the form of sum of symmetric and skew symmetric matrices। तो ये क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक, you can consider this as P and this as Q। समझ में आ रहा? एक एग्जांपल लिख लो, एक्सप्रेस कैपिटल A, कुछ भी लेते हैं 2/2 ले लेते हैं, छोटा ले लेते हैं 2162, या कुछ हल्की सी वैल्यू लगा देते हैं, ठीक है। as the sum of symmetric and skew symmetric matrices, मतलब सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम बेटा a डैश निकाल लो, आप कहेंगे से बड़ा आसान है, 2 1 6 माइनस 1, सिंपल। पढ़ेंगे रो वाइज, लिखेंगे कॉलम वाइज। अब आपको क्या करना है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट p इज इक्वल टू हाफ a प्लस a डैश। वैल्यू निकालो जरा हाफ a प्लस a डैश का, तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, हाफ a प्लस a डैश, हाफ कर लो यार, और यहाँ पे दोनों को जोड़ दो, ऐड करो तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे भी आ गया 7, और यहाँ पे आ गया -2। आफ्टर हाफ जरा देखो क्या बच रहा है, 2 7/2 7/2 -1। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? आपके यहाँ से सिमेट्रिक है, लेकिन आप इसको दिखा देंगे, शो कर देंगे कि इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे अब इसके बाद क्या लिखना है, तो आप लिख देना p डैश इज इक्वल टू 2 7/2, ऐसे हो जाएगा 7/2 एंड -1, सॉरी। तो लिखेंगे देयर, और दिस इज इक्वल टू p, लिखेंगे देयरफॉर p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स निकाला नया जो p है, और उसको कह दिया कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसी तरीके से मैं q निकालूंगा, एक नया मैट्रिक्स जो स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। So Q is equal to half a minus a dash, रखो हाफ अपनी जगह पे और सबट्रैक्ट करो जरा से, तो a कितना था, ओहो ये तो गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, फिर से लिख देता हूँ, a हो गया हमारा, इसका फिर से ट्रांसपोज करते हैं, है ना, तो ये वैल्यू 2 6 1 -1, ठीक है जी। सबट्रैक्ट करो जरा एक बार, तो 2 - 2 0,
1 माइनस 6 माइनस 5 हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो विल गेट 5 और यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे विल गेट 0। आफ्टर हाफ बेटा ये क्या बन गया जरा देखना, 0 माइनस 5/2 5/2 0। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन आपको इसको शो करना पड़ेगा कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखो कैसे करना है शो, बहुत आसान है। देखिए बेटा क्यू डैश निकालिए, ठीक है, एंड क्यू डैश इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आ रही है 0 5/2 रो वाइज पढ़ना, कॉलम वाइज पढ़ना, माइनस 5/2 5/2 एंड 0। और बेटा इसमें से माइनस कॉमन ले लो पहले, तो 0 माइनस 5/2 5/2 0, और ये चीज माइनस क्यू के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। देखो ये चीज हमारा क्यू था, माइनस क्यू हो गया, लिखेंगे देयरफॉर क्यू इज अ व्हाट इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में ए को लिखना था, ठीक है, बड़ा सिंपल है। देखो लिखेंगे देयरफॉर कैपिटल A इज इक्वल टू P प्लस Q। बेटा कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको कैपिटल A की वैल्यू रखनी है, यहाँ कैपिटल P की और यहाँ कैपिटल Q की। एडिशन नहीं करना है, बात याद रखना। व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ A इज गिवन वो यहाँ रख दो, P की वैल्यू यहाँ रख दो, Q की वैल्यू यहाँ रख दो और लिख दो, ठीक है, काम खत्म। दिस इज योर आंसर। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, एक्सप्रेस कर दिया आपने एक मैट्रिक्स A को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। होप बेटा आज की क्लास सभी बच्चों को समझ में आई होगी। ये एक टॉपिक है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, जो बहुत बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसको अच्छे से करिए, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे बेटा, मैं उसी का वीडियो जो अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसी के ऊपर बना दूंगा, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।